अगली खबर उस मामले की है जो 17 साल पुराना है, लेकिन फिलहाल सियासत का बड़ा केंद्र भी बन चुका है। साल 2008 में मालेगांव में हुए बॉम्बे ब्लास्ट केस में सभी आरोपी तो बरी हो गए, लेकिन इस केस में आतंकवाद को भगवा से जोड़ा गया था। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद। इस बयान में जो कहा गया है वो सुनकर आपके ही नहीं पूरे देश के कान खड़े हो गए हैं। हर किसी के जहन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा है। लोग हैरान हैं कि जब 17 सालों बाद इस केस के आरोपियों को बरी कर दिया गया है तो इसमें ये नया एंगल क्या है। हम आपको सब कुछ समझाएंगे, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस शख्स को जान लीजिए जिसने बयान दिया है। ये उस एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर हैं, जो मालेगांव ब्लास्ट के बाद की जांच करने वाली एटीएस टीम का हिस्सा थे। इसलिए इनके आरोपों ने सनसनी फैला दी है। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था, और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस की तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो मोहन, तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद। महबूब मुजावर जिस तपास शब्द का जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब जांच होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। 2008 में जब मालेगांव ब्लास्ट हुआ तो उसी केस की जांच के लिए एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर को हर जरूरी चीजें दी गई थी, और इसी जांच में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए। जबकि महबूब मुजावर के मुताबिक ये गलत था, क्योंकि मोहन भागवत का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था। और जब महबूब मुजावर ने इस आदेश का विरोध किया और उसे मानने से इनकार कर दिया तो मुजावर के ऊपर ही गलत केस लगाकर जेल में डलवा दिया गया। और मुजावर के मुताबिक इस केस के जांच के पीछे का मेन मकसद ही भगवा आतंकवाद था। भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था, और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे। तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे ही से करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती। मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे। जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआई के कोर्ट में चले गए।
और वहाँ पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया। महबूब मुजावर की आरोप कोई मामूली बयान नहीं है। ये पहचान, सियासी अरमान और झूठ का वो निशान है जो सीधा सवाल उस समय के सिस्टम पर खड़ा करता है। सवालों की जो गर्माहट वो ज्वालामुखी बन चुकी है। क्या जानबूझकर भगवा आतंकवाद का नाम देकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश रची गई? जब मोहन भागवत का इस केस की चार्जशीट तक में नाम नहीं था तो उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश क्यों दिया गया? एटीएस अधिकारी मुजावर के ऊपर गैर कानूनी तरीके से काम करने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया? क्या इस साजिश के पीछे राजनीतिक मंशा भी थी? क्या आतंकवाद से मोहन भागवत का नाम जोड़कर आरएसएस को बदनाम करने की साजिश थी? मालेगांव ब्लास्ट में उस समय जिन 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, कोर्ट ने उन्हें भी बरी कर दिया है। इसलिए सवाल और गंभीर हो जाते हैं। आखिर किसके कहने पर ये गलत जांच की गई और क्या असली आरोपियों को इसकी आड़ में बचाने की कोशिश हुई है? अब इसके जवाब तो अभी नहीं है, लेकिन बीजेपी इन आरोपों को लेकर कांग्रेस पर हावी हो गई है। जिस प्रकार से देश में भगवा आतंकवाद के नैरेटिव या विमर्श को फैलाने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने की थी और जिस प्रकार से खास करके गांधी परिवार की चेष्टा थी कि हिंदुओं को अपमानित किया जाए और कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण गांधी परिवार की ये तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। कल मालेगांव ब्लास्ट पर जो वर्डिक्ट आया कोर्ट का, उसके पश्चात यह विमर्श, यह नैरेटिव औंधे मुंह गिरा है। उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई। बाद में महबूब मुजव्वर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा। कोर्ट ने कहा कि महबूब मुजव्वर निर्दोष हैं और ये सारी चीजें जो उनके खिलाफ कही गई है वो गलत है। महबूब मुजावर के आरोपों के आधार उस एटीएस टीम के हेड परमवीर सिंह और इनके भी उच्च अधिकारियों के आदेश हैं, जो महबूब मुजावर पर लगातार मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए दबाव बना रहे थे और इसी के माध्यम से भगवा आतंकवाद टर्म देकर हिंदू धर्म की छवि को बदनाम करने की भी कोशिश की गई। इसी बीच कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दे दिया। भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवा रंग जो है वो संत ज्ञानेश्वर का रंग था, हमारे वारकरियों का पद था, हमारे संत तुकाराम का रंग था। और ये भारत के स्वतंत्रता के पहले की बात, बहुत पहले की बात है। जिसे हम महाराष्ट्र धर्म बोलते हैं, जो महाराष्ट्र राज्य की संकल्पना वहां से पैदा हुई। तो ये हमारे लिए भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी ने तो अपना लिया है, भगवा नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। ये आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वो तमाम कांग्रेसी नेता कहते हैं जब आतंकवादी हमला होता है ताकि वो अपने वोट बैंक को साध सके और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा सके।
और उसी सांस में इन द सेम ब्रेथ पृथ्वीराज चौहान कहते हैं आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता है, कहना ही है तो आप कहो हिंदू आतंकी या सनातन आतंकी। वाह, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मगर हिंदू आतंकी और सनातन आतंकी कहो, कहना ही नहीं। फिलहाल इस मामले को लेकर सियासत गर्म हो गई है और कांग्रेस सीधे तौर पर सवालों के कटघरे में खड़ी है।